नमस्कार। राजस्थानी साहित्य पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तक राजियारा दूहा, जिसे राजियारा सोठा भी कहा जाता है, उसका हम विभिन्न क्रमों के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। कवि कृपाराम खिड़िया ने जीवन के विविध पक्षों का संकलन करके, जीवन के विविध आदर्शों का संकलन करके, वे तत्व जो हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, उन्हें निदर्शन किया एक अच्छे नीति के रूप में, और वे तत्व जो किसी भी रूप में हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं या हमारे जीवन के लिए, जीवन के सिद्धांतों के लिए, आदर्श के लिए अनुपयुक्त रहते हैं, ऐसे सिद्धांतों को भी निर्देशित किया, ऐसी बातों को भी निर्देशित किया। कहा ये कि आदर्श हैं जिन्हें हमें अपनाना है, और वो निम्न बातें हैं जिन्हें हमें छोड़ना है। बातें दोनों सामने रख दी और ये बताया कि ये तो आदर्श हैं, इनको हमें अपनाना है, और ये निम्न बातें हैं जिनका हमें त्याग करना है। और कुछ ऐसे सार्वजनिक सिद्धांत रहे, उनका भी निदर्शन किया, जिससे इस बात का पता चलता है कि हमें किन किन बातों को निभाना है और किन किन बातों को छोड़ना है, किन किन सिद्धांतों का हमें जीवन में निर्वाह करना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए, और किन किन बातों को हमें जीवन में त्याग देना चाहिए। इन बातों का भी निदर्शन किया। लेकिन कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांत रहे जो आदर्श वाक्य की भांति हमें शिक्षा देते हैं। लेकिन जब हम उनकी व्याख्या करते हैं, जब हम उनके आगे बढ़ते हैं, तब वे किसी न किसी रूप में या तो आदर्श को स्थापित करते हैं, या जो जीवन की न्यूनता है, जो कमजोर पक्ष है, या जो अन्याय की बात है, या जो हमें कार्य नहीं करने चाहिए, उनका भी निदर्शन करते हैं या उनको भी अंकित करते हैं। इसी क्रम में हम लगातार अध्ययन करते जा रहे हैं। देखिए, आज हम एक नए क्रम में प्रवेश करते हैं। दोहा है, वचन नृपत विवेक, वचन नृपत अविवेक, सुन छीजे स्याणा मिनख, अपत हुआ तरु एक, रहे न पंछी राज्य। आप और हम सभी जानते हैं कि जीवन में हम उसी वस्तु के पास जाते हैं, उसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसी स्थान पर जाते हैं जहां हमें कुछ प्राप्त होने की आशा हो। कैसे? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हम क्या कभी सूखे कुएं के पास पानी लेने जाएंगे या सूखे तालाब पर पानी के लिए जाएंगे? या ऐसा व्यक्ति जो गुणहीन हो, चरित्रहीन हो, जो दुष्प्रवृत्ति से युक्त हो, क्या हम ऐसे व्यक्तियों के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों के पास हम नहीं जाएंगे, बल्कि हम ऐसे व्यक्तियों के पास जाएंगे जिनसे हमें कुछ प्राप्त हो सके। तो वही बात को समझाया है, जो गुणवान व्यक्ति है उसी के पास हम जाते हैं, जो गुणवान व्यक्ति नहीं है उनके पास हम नहीं जाते। तो उस बात को इस दोहे में समझाया है। देखिए क्या कहा, वचन नृपत अविवेक, सुन छीजे स्याणा मिनख, अपत हुआ तरु एक, रहे न पंछी राज्य। और उस स्थिति में जो व्यक्ति गुणहीन है, जिनसे हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, चरित्रहीन है, या जिससे हमें कुछ मिल नहीं सकता, उस व्यक्ति के पास हम जाएंगे नहीं। चाहे वह व्यक्ति पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति ऐश्वर्य में चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, हम उसके पास नहीं जाएंगे। और इसके ठीक विपरीत, जब किसी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो
चाहे उसके पास देने के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन वह व्यक्ति विवेकशील हो, वह व्यक्ति चरित्रवान हो, तो हम उस व्यक्ति के पास अवश्य जाते हैं। और उसने देखिए क्या कहा, बहुत सुंदर बात कही। उसने ये नहीं कहा कि हम गुणी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसने ये नहीं कहा कि हम जिससे फायदा होता है उसके पास जाते हैं। उसने कहा यदि आपने अपने चरित्र को विवेक से अलग कर दिया, आदर्श से अलग कर दिया, महानता से अलग कर दिया, यदि आपके पास किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ लेने का साधन नहीं है, आपके पास क्या लेने के लिए आएगा, तब कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आता, क्योंकि आपके पास देने की कुछ क्षमता नहीं है, या दान देने की स्थिति नहीं है। पैसा रुपया पैसे की बात नहीं, यहाँ ज्ञान है, यहाँ चरित्र है, यहाँ आदर्श है जो आप किसी को दे सकते हैं। और इसके विपरीत यदि आप कितनी ही पद प्रतिष्ठा हो, चाहे राजा हो, लेकिन यदि आप में विवेक नहीं होगा तो लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसी बात को अंकित किया। आज सही बात जो अंकित की है वो यही है कि या हो सकता है आप बहुत बड़े राज्य के राजा हो सकते हैं आप बहुत बड़े शक्तिशाली राजा हो, लेकिन आप विवेकहीन हैं, आप विवेकशील नहीं हैं, आप अविवेकी हैं। अर्थात अच्छा बुरा सोचने की, न्याय अन्याय सोचने की, उचित अनुचित सोचने की यदि आप में क्षमता नहीं है, व्यक्ति आपसे दूर हट जाएंगे। हो सकता है किसी डर, दबाव या शक्ति के कारण आपके पास रहें, लेकिन जब उन्हें अवसर मिलेगा वो एकदम आपको छोड़कर चले जाएंगे। देखिए क्या कहा, वचन नृपत अविवेक। अब इसमें शब्द पहले आया वचन, फिर आया नृपत, फिर आया अविवेक। अब जब इसका हम अर्थ करते हैं तो आता है अविवेक वचन, यानी वह बात जो विवेक शून्य हो, जो विवेकहीन हो, जो आदर्शहीन हो, जिसमें उचित अनुचित न्याय अन्याय का नहीं निर्धारण किया हुआ हो, वह अविवेक वचन है। और ऐसा राजा, ऐसा नृपत यानी राजा। वचन नृपत अविवेक सुन छीजे स्याणा मिलक। छीजने का मतलब सुन। यदि बहुत बड़ा राजा है और अगर वह आदर्श की बात नहीं करता, बहुत बड़ा राजा है और वो उचित बात नहीं करता, अनुचित बात करता है, तो क्या होगा, सुन छीजे, उन अविवेकपूर्ण बातों को सुनकर, उन अन्यायपूर्ण बात को सुनकर, जिस बात में न्यायोचितता नहीं हो, उचित न्याय की बात नहीं हो, अन्याय हो, ऐसी बात को सुनकर क्या होता है, सुन चीजें स्याणा मिला। उन बातों को सुनकर, उसके व्यवहार को देखकर जो अच्छे मनुष्य हैं, जो विवेकशील मनुष्य है, वो छीज जाते। छीजने का मतलब है उससे अलग हो जाते, उसको छोड़कर चले जाते। सुन छीजे स्याणा मिनक। ऐसे मनुष्य जो विवेकशील होते हैं वह उस राजा को छोड़कर चले जाते हैं। किस राजा को छोड़कर चले जाते हैं, जो अविवेकी होता है, जो विवेक शून्य होता है। कैसे छोड़कर चले जाते हैं, उसका कितना अच्छा उदाहरण उसने दिया। कैसा उदाहरण दिया, अपत हुआ तरु एक। तरु का मतलब है वृक्ष, पत्ते, और अपत का मतलब है जिस वृक्ष पर एक भी पत्ता नहीं, जिस वृक्ष पर एक भी फूल नहीं, जिस वृक्ष पर एक भी फल नहीं। यहां तो केवल एक पत्ते की बात कही है, लेकिन उन सब से जुड़ी हुई बात है। जहां पत्ता नहीं होगा वहां फूल नहीं होगा, जहां फूल नहीं होगा वहां फल भी नहीं होगा। तो उस अपत्त हुआ तरु एक, उस एक वृक्ष के अपत्त हो जाने के बाद रहे न पंछी राजिया। हम सोचते हैं ये तो पक्षी है, पशु है, इनमें क्या बुद्धि होगी, उनमें क्या समझ होगी, लेकिन कवि कहता है ये पक्षी, ये जानवर, ये पशु पक्षी में भी बहुत दिमाग होता है, उनमें भी बुद्धि होती है, और वे पशु पक्षी भी उस वृक्ष की शरण नहीं लेते जिसमें कोई पत्ता नहीं लग रहा हो, जिसमें कोई फूल नहीं लग रहा हो, जिसमें कोई फल नहीं हो। तो ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार उस सूखे हुए वृक्ष पर
वृक्ष की शरण में कोई भी पशु या पक्षी नहीं आता, या उसके अपत्य होते हुए जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तब वो सभी छोड़कर चले जाते हैं वे पक्षी। ठीक उसी प्रकार जब राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन जब उसका विवेक, जब उसकी बुद्धि, जब उसके न्याय करने की शक्ति चली जाती है तो समझदार व्यक्ति भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। सुन छीजे श्यानाम मिनख, सयाने मनुष्य, बुद्धिमान व्यक्ति उसको छोड़कर चले जाते हैं। कवि यहाँ कहना क्या चाहता है? कवि यहाँ कहना चाहता है यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रहें, लोग आपका साथ दें, समझदार लोग आपके पास आएं, आपका साथ दें, आपकी संगति में रहें, तो आपको अपने मन में, आपको अपनी बुद्धि में विवेक जागृत करना होगा। यदि आप में विवेक नहीं है या आप विवेक शून्य हो गए हैं तो लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि वो वृक्ष जो पत्रहीन, पुष्पहीन, फलहीन हो जाते हैं, उसको छोड़कर जैसे पक्षी चले जाते हैं, ठीक ऐसे ही विवेकहीन व्यक्ति को सभी सयाने मनुष्य छोड़कर चले जाते हैं। अब देखिए, यहां उसने कहा, पहले एक दोहा आया था, एक दो दोहे आए थे, उसमें हम कृतज्ञता पर बात करी थी। और कृतज्ञता की बात यह थी कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं कृतज्ञ होते हैं। और यहां उसने कहा जो कृतज्ञ व्यक्ति हैं, जो मतलबी व्यक्ति है, उन पर उनका हमें उनके जीवन को नहीं अपनाना चाहिए, उन्हें बेकार समझना चाहिए या कुछ भी समझ लीजिए, उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां यह कहा कि कई बार क्या होता है, सेवक है, वह अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्त है, पूर्ण रूप से कृतज्ञ है, पूर्ण श्रद्धा से उसकी सेवा करता है, सच्चे मन से उसकी सेवा करता है, आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक सेवा करता है। लेकिन वह स्वामी जो होता है ना, इससे पूर्व जो व्यक्ति था ना, जो दोहा था ना, वह स्वामी यदि अविवेकपूर्ण हो जाता है तो उस सीधे व्यक्ति, उस आदर्शवादी व्यक्ति का रहना जीना दुभर हो जाता है। और ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन उसके विपरीत कवि ने कहा, जब व्यक्ति भी कृतज्ञ हो, सेवक भी कृतज्ञ हो, और जो स्वामी है वह स्वामी भी उसके प्रेम को, उसके स्नेह को निर्वाह करने वाला हो, तो उस स्वामी के लिए वह सेवक, वह व्यक्ति, उसका मित्र आवश्यकता पड़ने पर अपनी गर्दन को भी कटवा सकता है। अगर उस स्वामी के प्रति, उस मातृभूमि के प्रति यदि श्रद्धा का भाव नहीं होगा तो कोई नहीं अपना जीवन को उसके राजा के प्रति समर्पित करेगा। और वही राजा के, उसी राजा के प्रति जीवन व्यक्ति समर्पित करता है जब वह राजा भी उतना ही स्नेह, उतना ही प्रेम उस व्यक्ति को देता है। तो उसने क्या कहा देखिए, और उससे भी बढ़कर जितना वह प्रेम करता उससे सवाया, देखिए क्या कहा, वर्ते हेत सवाया, कर बंधु राखे कने, जो सिर दीजे जाए रीठ बजारे राजिया। वर्ते यानी व्यवहार में करता है, बरतता है, उसको व्यावहारिक रूप देता है। हेत यानी प्रेम, स्नेह, कुछ भी कह दीजिए। सवाय का मतलब सवाया, सवाया है ना, माने एक का सवा, माने 100% से 125%, वो सवाया हो गया। वर्ते हेत जाने जितना वो व्यवहार रखता है उससे भी आगे बढ़ चढ़ कर व्यवहार करना, उसे सवाया व्यवहार किया।
वर्ते हेत सवाय कर बंधु राखे कने, और उसे अपने बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े लाड से उसे अपने पास रखता है। जो सिर दीजे आए रीठ बजाड़े राजिया, और ऐसा सेवक, ऐसा सैनिक, ऐसा मित्र उस राजा की प्रति जो सिर, वह यदि आवश्यकता पड़ती है तो सिर दीजे जाए रीठ बजाड़े राजिया, तो वह यदि युद्ध में अपना माथा कटाने की, अपने सिर कटाने की भी आवश्यकता यदि पड़ जाए तो वह व्यक्ति उससे पीछे नहीं हटता है, और वह अपने उस स्वामी के लिए, उस राजा के लिए अपना सिर कटा देता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, वह तभी संभव है जब हम भी उसके लिए उतना ही समर्पित भाव रखें। यदि हम उसके लिए उतना समर्पित भाव नहीं रखेंगे तो वह व्यक्ति भी हमारे लिए समर्पित नहीं होगा। और यदि आप यह चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके लिए समर्पित हो जाए, और यहाँ तक कि राजा के लिए तो यह कहा, यदि वह चाहता है कि राजा, उसके सैनिक, उसके सेवक उसके लिए अपना गर्दन भी कटा दे, तो उसके लिए उनसे जितनी उनकी कृतज्ञता है उस कृतज्ञता से भी और आगे बढ़कर उसे सवाया होकर अपने जीवन को बलिदान देना, उसे अपने प्रेम का समर्पण करना होगा, उसे अपना प्रेम देना होगा। ठीक है बात? चलो अब यहां एक हमारे कहते हैं कि व्यक्ति क्या जारा पड़िया स्वभाव सियासी जीव सु, या जिसका जन्मजात जो स्वभाव हो जाता है, या जिसका जो स्वभाव पड़ जाता है, वह स्वभाव कभी भी मिटता नहीं। जैसे उसने पहले आया था, उर कड़वाई आंख रंच न मुंह के राजिया, जे मीठा कर पाए। अगर मीठा पाक करके हमने उस आंख के पौधे को यदि हमने घी, अमृत, दूध, खीर सब कुछ खिला दी, लेकिन वह उसके हृदय में जो कड़वाई है, उस कड़वाहट को वह छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसका वह जन्मजात गुण, कड़वाहट जो है उसकी विशेषता, उसके साथ गुण जुड़ा हुआ है, और उसी विशेषता के कारण वह कड़वाहट ही समझ लीजिए उसकी विशेषता है, और वह उस विशेषता को कभी नहीं त्यागता। ऐसी ही बात यहां कह दी कि इस संसार में हमने चाहे हम कितने भी प्रयास करते हैं, चाहे हम कितने भी प्रयास करते हैं, इस संसार में जितने प्रयास है उनको भी काम में ले लिया और ढूंढा हमने कि इस व्यक्ति को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के जो जन्मजात गुण हैं, उन जन्मजात गुणों में भी कभी भी परिवर्तन नहीं आया। और आगे उसने, कवि ने कहा, उसे हमने चाहे उस अवगुणों से रोकने का प्रयास किया, चाहे उसे मारूं, चाहे उसे दबाओ, और चाहे उसे उसके सामने हाथ जोड़ दो, लेकिन वो जो उसकी अवगुणों की जो गति है, अवगुणों के प्रति कार्य करने की जो स्थिति है, वह उन्हें कभी भी नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या कहा, वसुधा बड़ व्योपाय जो यो सह कर कर जुगत, जात स्वभाव न जाए रोकियां धोकियां राजिया। बहुत अच्छा शब्द है धोकियां, हमारे यहाँ धोख लगाते हैं, झुक जाते हैं देवता के आगे, अच्छे पुरुषों का, लोगों को भी कहता है धोख दो, वह धोकिया शब्द आया है। उसने कहा वसुधा बड़ व्योपाय, पूरी संसार का, हम कहते हैं पूरी दुनिया की ताकत है। वसुधा पृथ्वी,
ये संसार, ये प्रकृति। वसुधा बड़ व्योपाय, व्योपाय का मतलब प्रयोग करके, जोर लगा के, कितना, पूरे संसार का, अपन जो व्यावहारिक बोल बोलते, पूरी दुनिया का जोर लगा दो, पूरी दुनिया की ताकत लगा दो। वसुधा बड़ व्योपाय जो यो सह कर कर जुगत, और युक्ति करी कि इसका क्या उपाय हो सकता है, इसकी पूरी दुनिया की ताकत लगाकर हम उसको ठीक करने का, उसके लिए उचित युक्ति का ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो यो सह, जो या ढूंढना, सह कर कर जुगत, एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, जात स्वभाव न जाए। लेकिन उसका जो जात स्वभाव, या जात स्वभाव मैं आपको फिर कहता हूं, यहां जाति से अभिप्राय नहीं है, यहां जातक है, यानी उसने जो जन्म के साथ जो गुण आए हैं वह जाति का, जात से जन्म शब्द बना, जाति जो शब्द बना, वह जात स्वभाव, उसके जो जन्मजात गुण है, व्यक्ति का जो मौलिक गुण है, जात स्वभाव न जाए, उस गुणों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। कहते हैं 5 कोस पर पानी बदल जाता है, 12 कोस पर बोली बदल जाती है, और आदमी और स्त्री और पुरुष की उम्र में 30 और 36 के बाद उसके शारीरिक गुणों में परिवर्तन आने लग जाता है। लेकिन जो लक्षण होते हैं ना, गुण होते हैं ना, उनमें चाहे कितना भी कर लो, गुण न बदले लाखा, यानी चाहे लाख वर्ष हो जाए तब भी उसका गुण में कभी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ उसी बात को कहा, वसुधा बड़ व्योपाय जो यो सह कर कर जुगत, जात स्वभाव न जाए। और आगे उसने कितनी अच्छी बात कही, रोकियां धोकियां लाचियां, चाहे हम उसे कितना भी उस गलत कार्य करने के लिए रोक, उसको दबाएं, अरे भाई मत कर, भाई मत कर, मत कर, चाहे समझाने का प्रयास करें, चाहे दबाव से, प्रेम से, कैसे भी उसको समझाने का प्रयास करें, और चाहे उससे निवेदन करें, रोकियां धोकियां लाचियां, और चाहे हम उसे कितना भी धोखने का मतलब है चाहे उसके साथ हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, लेकिन वह व्यक्ति अपने गुणों को, जो उसके जन्मजात गुण हैं, उन गुणों में कभी भी परिवर्तन नहीं करता, या वे जो उसके गुण हैं वो वैसे की वैसे रहते हैं। ठीक है, आज इतना ही, बाकी का कल देखें। धन्यवाद।